चलो नेक्स्ट वन क्या दिया है, इन ट्रायंगल पी क्यू आर पी एम इज इक्वल टू 15, पी क्यू 25, पी आर 20, ओके, एन आर एच स्टेट वेदर लाइन एन एन इज पैरेलल टू पी क्यू। यस, तो अपने को चेक करना है कि ये पैरेलल है या नहीं, और अनदर थिंग हमें क्या करना है गाइस, रीजन भी बताना है। यस, सब ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो ठीक है, अभी इसमें जो भी कुछ दिया है वो पहले लिखते हैं। तो चलिए गिवन आ जाएगा, गिवन गिवन में क्या आएगा, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, इन ट्रायंगल पी क्यू आर व्हाट, पी एम इक्वल्स टू 15, पी क्यू इज इक्वल्स टू 25, पी आर इज इक्वल्स टू 20 एंड एन आर इज इक्वल्स टू 8। ये इतनी बातें दी हुई है। यस, हमें चेक करना है कि व्हाट, टू प्रूव, टू प्रूव क्या, लाइन एन एन इज पैरेलल टू से आर क्यू, बस ये चेक करना है। ठीक है, अभी देखिए हम लोग ने क्या देख सीखा है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या बोलता है कि अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है तो पी एन अपॉन एन आर इज इक्वल्स टू पी एम अपॉन एम क्यू। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। बट अगर हम ऐसा कुछ करें, अभी देखो मतलब जब ये पैरेलल रहेगा तो ये अकर होता है, बराबर है, तो अगर ये अकर हुआ तो ये क्या हो जाएगा, पैरेलल, मतलब उल्टा हो गया। हमने क्या सीखा, जब ये दोनों पैरेलल है तो इसका ये दोनों का रेशियो इज इक्वल टू ये दोनों का रेशियो। लेकिन अगर हमें पैरेलल ना देने के, ये दोनों का रेशियो, इसका रेशियो इज इक्वल टू इसका रेशियो, अगर हमने इक्वल प्रूव कर दिया गया तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे, और उसको हम बोलते हैं कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ओके, सो चलो हम लोग क्या करते हैं, पी एन अपने को दिया है क्या, पी एन पी एम इज गिवन, चलो पी एम दिया है, पी एम को मैं यहाँ पे ऐसा 15 दिखा देता हूँ। ठीक है, पी क्यू इज गिवन, पी क्यू कितना दिया हुआ, पी क्यू इज 25, पी आर इज गिवन, पी आर कितना दिया, 20 एंड एन आर इज गिवन, एन आर इज 8। देख रहे हो, सी अपना टारगेट क्या है गाइस, दिस अपॉन दिस लाना है और ये अपॉन ये लाना है, तो मुझे ये वैल्यू भी पता होनी चाहिए और ये वैल्यू भी पता होनी चाहिए। ओके, सो चलिए गिवन हो गया टू प्रूव। अभी हम लोग नेक्स्ट किस पे जाते हैं, सॉल्यूशन। यस, सो क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, जस्ट ऐसे, हाँ मुझे पी एन चाहिए तो पी एन में क्या लिखूंगा, पी आर इज इक्वल्स टू व्हाट, पी एन प्लस एन आर। रीजन बताओ क्या, पी एन आर ये कोलिनियर पॉइंट है, एक ही लाइन पे आ रहे हैं ना तो उनको हम कोलिनियर पॉइंट, ऐसा इसका मतलब होता है कोलिनियर। चलिए वैल्यूज पुट करते हैं, सिंस आ गया, देयरफॉर पी आर की वैल्यू है, पी आर इज 20, पी एन की वैल्यू पता नहीं, एन आर की वैल्यू 8। चलो इसको इधर आएंगे, सो 20 माइनस 8 इज इक्वल्स टू पी एन। सो 12 में से 8 गया, सॉरी 20 में से 8 गया 12, सो देयरफॉर 12 इज इक्वल्स टू पी एन, सो देयरफॉर पी एन इक्वल्स टू 12। सो अपने को पी एन का वैल्यू मिला। ओके, इसको बॉक्स करोगे तो भी चलेगा, नहीं करोगे तो भी चलेगा, क्योंकि हमें तो फाइनली ये करना है। ठीक है, वैसे ही पी क्यू इज इक्वल्स टू पी एम प्लस एन क्यू आएगा, सो क्या लिखेंगे, सिंस पी क्यू इज इक्वल्स टू पी एम प्लस एन क्यू, बराबर ना। रीजन क्या है गाइस, पी एन क्यू कोलिनियर है, सो देयरफॉर पी क्यू की वैल्यू पता नहीं है, पता है 25, पी एन की वैल्यू 15 है, एन क्यू की वैल्यू पता नहीं है। चलो सो देयरफॉर 25, ये इधर पे आएगा तो माइनस हो जाएगा, 25 माइनस 15 इज इक्वल्स टू व्हाट इज एन क्यू, सो देयरफॉर 25 में से 15 गया 10, 10 इज इक्वल्स टू एन क्यू, सो देयरफॉर एन क्यू इज इक्वल्स टू 10। मतलब मुझे जो दो चीजें चाहिए थी वो मिल गई, क्या, ये 12 मिल गया और ये 10 मिल गया। अब इनके रेशियो देखो,
सो क्या लिखेंगे हम लोग? चलो नेक्स्ट. सो देयरफॉर Pn upon Nr, Nr is given no, Nr is equals to what is 12/8. चलो 4 के टेबल से 4 3 जा 4 2 जा. So therefore Pn upon Nr is equals to 3/2. इसको इक्वेशन 1 दे. यस, वैसे Pm upon Mq लेते. So therefore Pm upon Mq क्या हो जाएगा? Pm की वैल्यू कितनी है? 15. So 15/10. यस ना. चलो ये 5 के टेबल से जाएगा 3 या 15 हो जाता है. सो देयरफॉर Pm अपॉन Mq इज इक्वल टू what is 3/2. दैट इज इक्वेशन नंबर 2. अभी हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, दोनों इक्वेशन से मुझे क्या मिलेगा? देयरफॉर Pn अपॉन Nr इज इक्वल टू what? Pm अपॉन Mq. और जो मुझे चाहिए था वो मैंने वैसा कर दिया. सी, अब ये अपॉन ये इज इक्वल टू ये अपॉन ये, तो डेफिनेटली लाइन एनएम इज पैरेलल, क्योंकि ये पॉसिबल कब होता है? जब ये दोनों पैरेलल रहे. अगर इन दोनों की वैल्यू इक्वल नहीं होती तो ये पैरेलल नहीं होता. तो डायरेक्ट हम लिखेंगे देयरफॉर लाइन एनएम इज पैरेलल टू सेक आरक्यू. रीजन क्या? बाय कन्वर्स ऑफ basic proportionality theorem. So this is the final answer. So ये हमें प्रूव करना है. इसको चेक बॉक्स कर दीजिए इस तरीके से.